राशि क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन के नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रखि पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिवंश। श्री युगल सकार क्या काल कृपा के फलस्वरूप श्री आनंद की कृपा के फलस्वरूप हम लोग श्री की कृपा से सहचर्यों के भाव के अंतर्गत अष्टयाम का चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और कल की कथा में हम सबने स्नान समय तक की सेवा का वर्णन सुना था। आज श्रृंगार समय का वर्णन सुनेंगे। ये कथा जो हमारे हृदय में प्रेम स्फूर्णा करने वाली है। बहुत सौभाग्य है हमारे जो हमको ये कथा श्री जी के श्रृंगार के वर्णन सुनने को प्राप्त हुआ है। ये हमारे अहोभाग्य है। अहेतु से कृपा ऐसी प्राप्त होती है जिनको ऐसे सुंदर सुंदर प्रेम मित्र भय प्रेम से भरे हुए भाव का श्रवण करने का सुख प्राप्त होता है। और कथा भी किससे श्रवण करे। आज गुरुदेव भगवान की एक सत्संग सुना, उसमें गुरुदेव भगवान ने कही कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो जो भोजन से बहुत ज्यादा आसक्ति रखता है, बहुत ज्यादा उसे भोजन प्रिय है। उस व्यक्ति के मुख से अगर हम भोजन की प्रशंसा सुनेंगे तो इतना सुंदर बताएगा भोजन की प्रशंसा, इतनी सुंदर बताएगा। कैसे बताएगा भोजन की प्रशंसा की ऐसा भोजन ऐसा होता है कि उसकी बातें सुन सुन के हमको भूख लगाएगी, है ना। जब कोई भोजन का बहुत प्रेमी होगा वो उसका वर्णन करेगा। इसी प्रकार कोई कामी व्यक्ति होगा तो उस कामी व्यक्ति के संग बैठकर आप स्त्री के गुण उससे पूछिए तो वो तो ऐसे वर्णन करेगा कि स्त्री का भोग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भोग है इस संसार का, ऐसा वर्णन करेगा कामी। इसी प्रकार एक भक्त जो एक भक्त होता है ना वो भगवान, क्योंकि भगवान उसके प्रेमी होते हैं इसलिए वो सबसे अच्छा वर्णन भगवान का एक भक्त ही कर सकता है। कथा हम सबके मुख से सुने, पर अगर हमको किसी भक्त के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना तो वो अनंत अनंत कोटि, क्योंकि वो कथा फिर हमारे हृदय में बैठती है, हमारे हृदय में वो छपती है, हमारे हृदय में वो मतलब कि स्थित हो जाती है जब हम किसी भक्त के मुख से कथा श्रवण करते हैं।
जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाए है सोए। सेठ जी हैं, कोई सेठ जी हैं, वो सेठ जी क्यों है? अपने धन से वो सेठ जी हैं। अगर उनके पास धन ही नहीं होगा तो वो काहे के सेठ जी? इसी प्रकार भक्त भक्त क्यों है? भक्त इसलिए भक्त है क्योंकि उसके पास भगवान है। अगर उसके पास भगवान ही नहीं है तो वह काहे का भक्त हुआ? और जिसके पास भगवान है वो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं भगवान। जिसके पास भगवान है वो जिसको चाहे उसको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम अगर किसी वैष्णव के मुख से कथा सुने तो बड़ी कृपा है हमारे। और जैसे कि हम लोग कहते हैं भगवान आप हमारे हो, भगवान आप हमारे हो। और किसी दिन भगवान हमसे ये कह दे कि तुम हमारे हो। किसी दिन भगवान हमसे ये कह देंगे ना कि तुम हमारे हो, ये बात भगवान हमसे कह देंगे। उस दिन के बाद से हमको कभी गिरना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको अपना लिया। भगवान गीता में क्या कहते हैं? मां भक्तन न प्रेक्ष्यति, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता है। जाओ अर्जुन ऐलान करके कह दो कि मेरे भक्त का, मेरे शरणागत का कभी विनाश नहीं होता, कभी उसका पतन नहीं होता। भगवान ये बात कह रहे हैं गीता में, है ना? मतलब भगवान के जो शरणागत हो जाता है अनन्य भाव से, बस उनकी शरण लेना है उनको, और तो कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ उनके शरण लेनी है भगवान की। भगवान ने सबको सबसे पहले अपने शरणागत को प्रायोरिटी दी है। हमेशा अपने शरणागत को अपनाया है भगवान ने। भगवान ने दुर्योधन की मेवा मिष्ठान को छोड़ करके विदुरानी के छिक्कर खाए हैं, सबरी के बेर खाए हैं भगवान ने। भगवान ने अपने शरणागत को स्वीकार किया है। भगवान शरणागत वत्सल है। सिर्फ प्रेम किससे करते हैं? अपने शरणागतों से प्रेम करते हैं। हम अगर जी, भगवान अपने शरणागतों से अत्यंत प्रेम करते हैं। अब उनके शरणागत हो गए, भगवान से प्रेम कैसे प्राप्त करना है, भगवान के पात्र कैसे बनना है? भगवान के पात्र हम कभी बन ही नहीं सकते। बस हम भगवान से प्रेम कर लें। और प्रेम की पराकाष्ठा ब्रज की गोपांगनाएं। तो वैसे तो आप यहाँ पे कितने लोग हैं? 33 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वैसे तो हम कभी कैमरा ऑन करके कथा नहीं करते, पर आज श्री जी की प्रेरणा है, तो आप लोगों को हमको आप लोगों को एक पद समझाना है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज आप लोगों को एक सूरदास जी का पद समझाएं। जिन्होंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है कृपया बंद कर लें। प्रीति जी, कीर्ति शर्मा, अपना कैमरा बंद कर लें प्लीज। आप लोग अगर कोऑपरेट करें तो आज हम अपना कैमरा खोल करके आप लोगों को एक पद समझाना चाहते हैं सूरदास जी का, इसमें श्याम सुंदर और एक गोपी की वार्ता हो रही है। आप लोगों की आज्ञा है तो हम अपना कैमरा ऑन करें। जी सखी करो। श्री हरिवंशी। तो बहुत सुंदर पद है। जिनको रिकॉर्ड करना चाहे वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन। जी, तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, श्याम अचानक आय गयो री, श्याम अचानक आय गयो री। मतलब एकदम से अचानक है श्याम सुंदर आए। भगवान कैसे आते हैं? अचानक से आते हैं, बता करके नहीं आते ठाकुर जी। कभी लेटर दे के नहीं आते, अचानक से आते हैं भगवान। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखती है मेरे नैन नयेरी। कह रही हैं कि हम कहाँ बैठे थे? गुरुजन के बीच में बैठी थी। गोपी जो है वो गुरुजनों के बीच में बैठी थी। और अब संकुचित भाव से गुरुजनों के बीच में श्याम सुंदर झरोके से झांक रहे हैं। कैसे श्याम सुंदर की तरफ देखें भाई? झांक रहे श्याम सुंदर। अब गुरुजनों के बीच बैठे, थोड़ी मर्यादा भी है, उनसे कैसे प्रणाम करें? मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखती है मेरे नैन नयेरी। हमने उनके नैनों में देख के उनको ऐसे करके प्रणाम कर लिया, परंतु मन नहीं भरा अभी गोपी का। ध्यान सुनिएगा। एक तक बुद्धि
करी मैं ऐसी बेदसी को कर परस के ओरी। तो सखी ने क्या किया, गोपी ने ऐसे अपनी बिंदी को सही करने के बहाने से उनको प्रणाम किया, ऐसे ऐसे करके। एक तक बुद्धि करी मैं सी दसी करके परस कयोरी। और लालजू ने भी उसका इशारा किया, उस बात का जवाब दिया। क्या, कैसे जवाब दिया? आप हंसे पग पाग कसेरी, आप हंसे उत पाग मसी के हार अंतर जान लयोरी। उन्होंने अपना ऐसे मस्तक ऐसे करके अपनी पाग, अपनी पगड़ी, अपनी मोर पंख को ऐसे करके उस गोपी के प्रणाम को स्वीकार कर लिया ठाकुर जी ने। अब क्या हुआ? लेकर कमल अधर पर सायो, देखती हरसी पुनि हृदय गयोरी। एक कमल का पुष्प लिया, समझ लिए कमल का पुष्प है, लालजन में अधरों से लगाया, उसके उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस गोपी को देख करके कमल का पुष्प लिया, उसने अधरों से लगा करके अपने हृदय पे लगा लिया। लेकर कमल अधर पर सायो, देखी हरसी पुनि हृदय लयोरी। और फिर चरण छुबे दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भयो। कमल क्या होता है? कमल एक ऐसा पुष्प है, इस पे कितनी भी पानी में वो खिलता है, पानी की बूंद पड़ेगी तो वो संक्रमित नहीं होगा, मतलब प्रेम, विशुद्ध प्रेम है कमल, है ना। तो प्रेम को स्वीकार करके, प्रेम को अपने अधरों से लगा करके अपने हृदय में स्वीकार किया श्याम सुंदर ने गोपी के प्रेम को, कि आपने इसको अधर से लगा करके उसे अपने हृदय में स्थान दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब ये तो आपको करके बताना पड़ेगा। अब गोपी सोच रही है कि मैं इस चीज का जवाब क्या दूं। उन्होंने ये जो चेष्टा करी, इसको हमको अपनाए, अपने हृदय में स्थान दिया, इसका मैं जवाब क्या दूं, इसका मैं आंसर क्या करूं? चरण छुबे दो नैन लगाए, ऐसे 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 चरण छू करके अपने दो नैन लगाए। चरण छुबे दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक पयोरी। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक पयोरी। इस प्रकार पहले अपने चरणों को छुआ, उसको अपने नेत्रों से लगाया, मैं अपने भुज अंक पयोरी, अपने अंक में लगाया, मतलब उनको अपना आलिंगन करने का इशारा दिया गोपी ने, कि हमने भी आपको अपना लिया, आपने जो हमको अदर से लगा कर अपने हृदय में स्थान दिया ना, तो हमने आपको चरणों को छू करके अपने नैनों से लगा करके आपको अपना लिया। ठाड़ी रहे द्वार अति हितकार, तब ही ते मन चोरी गयोरी। और जब से वो द्वार पे झांक करके गए ना, तब से वो हमारा हृदय, हमारा तन मन धन सब कुछ चोरी करके ले गए। ठाड़ी रहे द्वार अतीत कर, तब ही ते मन तन भी चयोरी। हमारा तन मन सब कुछ चोरी करके ले गए। सूरदास कछु दोष न मेरो, उत गुरजन इतो होती नयोरी। बात कह रहे मेरा कुछ दोष नहीं था, गोपी कह रही है, एक तरफ गुरुजन थे, एक तरफ आप थे, उन्होंने यथा योग आपका सम्मान किया। और श्याम सुंदर ऐसे ही आते हैं। श्याम चानक
आय गयो री सखी श्याम अचानक, आय गयो री। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जी जी, अगर कोई भूल चूक हो क्षमा करेगा, सभी के चरणों में प्रणाम। इस भाव को समझाने के लिए, वरना हम आपको ऐसे नरेट नहीं कर पाते इस भाव को, इसलिए हमको खोलना पड़ा, क्षमा कीजिएगा। श्याम अचानक आए गयो रे, श्याम अचानक आए गयो रे। हम तो चाहेंगे आप सबके जीवन में अचानक श्याम सुंदर ऐसे ही आ जाए। आप फूल माला बन रहे हो या सेवा कर रहे हो, पीछे से आपके कंधे पे हाथ रखे, श्री जी हाथ रखे कंधे पर, या श्याम सुंदर हाथ रखे, हम आ गए। श्याम अचानक आए गयो रे, घन श्याम अचानक आए गयो रे। ऐसे आते हैं ठाकुर जी, ऐसे गोपी का कैसे प्रेम, इशारों इशारों में भक्त और भगवान की बातें तो इशारों इशारों में होती हैं, नैनों और नैनों में ही कब बात बन गई हमें तो पता ही नहीं चला। ये बातें तो नैनों नैनों में ही बन जाती हैं पिया प्रीतम की। तो अब श्रृंगार समय का वर्णन करते हैं श्री जी कृपा से। बहुत सुंदर भाव श्री जी ने श्रवण करवाया। तो अब श्रृंगार समय, जब श्री जी के सहचरण श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, अब क्या किया, जब उन्होंने श्री जी को स्नान करा दिया, सहचरियों ने स्नान कराने के बाद सखियों ने संकेत किया प्रियालाल जी को, हे प्रियाजू, हे लालजू, आप श्रृंगार कुंज में प्रवेश कीजिए। ललिता जी और विशाखा जी ने उनसे विनती करी, उनसे निवेदन किया, और प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज में प्रवेश कर गए। श्रृंगार कुंज ले चली विशाखा, करती करती मन ही मनुहारी, जगमग उठी ज्योत मणि मन की, दीपक दोती निवारी, ठोर ठोर कुसुमावली फूली, मधुर मधुप गुंजारी, अलबेली अली रतन सिंहासन बैठी, अंग सिंगारी, सिंगारी कुंज चली विशाखा। विशाखा सखी अगवानी करके प्रिया प्रीतम को सिंगार कुंज में लेकर के चली गई, और मणि की दीपक ज्योत से सुसज्जित श्री प्रिया प्रीतम सुंदर कुसुमन फूल के, जो कुसुम है, फूल है सुंदर, उसका सिंहासन है, रत्न जड़े हुए हैं उस सिंहासन पे, और अपने अंग अंग उनके शोभायमान हो रहे हैं, उस सिंहासन में प्रिया प्रीतम विराजमान है। और सुंदर श्रृंगार सहचरियां प्रिया जी का करती है, एक एक करके सुंदर श्रृंगार करती हैं प्रिया जी का सहचरियां, बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, इत्र लगाती हैं। पहले पहले प्रिया जी का श्रृंगार इत्र से होता है, फिर वस्त्रों से होता है, फिर आभूषण से होता है, फिर पुष्प से होता है, अलग अलग विधि से श्री जी का श्रृंगार होता है, फिर पत्रावली होती है, चंदन से होता है, अलग अलग चीजों से श्री जी का श्रृंगार होता है। अब कोई ये ना सोचो कि श्री जी का श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि हम श्री जी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, उनके अंगों को सुंदर बना रहे हैं, नहीं। श्री जी तो इतनी सुंदर है, उनके सुंदर अंगों को ढकने के लिए श्रृंगार किया जाता है। हम तो श्री जी का श्रृंगार करते हैं कि उनके सुंदर अंग ढके रहे, उनको नजर ना लग जाए श्री जी के। श्री तो अंग अंग सुकुमारी है, हमारी लाडली जी इतनी सुंदर है, उनके अंगों को ढकने के लिए श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पे ये सजनी जो बहुत सुंदर श्रस छवि का वर्णन कर रही है, हम सब उसका वर्णन सुनने का प्रयास करते हैं। ब्रज नवतरुणी कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा जुबनी, नख शिखलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम घनी, यो राजत कब रिगुतिक कच, कनक कंज बदनी, चिबुक चंद्र कन बीच बिंदु,
मानो ग्रसित फनी। ब्रज नभ तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। जो ब्रज के नव तरुण पल्लव है, कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी मुकुटमणि, उनकी उनकी अधिष्ठात्री श्यामा जी आज बनी, महारानी बनी। नख शिखलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। नख से लेकर के सिख तक, मतलब पैर के अंगूठे से लेकर के श्री जी के बालों तक सुंदरता, अंग अंग माधुरी, नख सिखलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। और मेरे श्याम सुंदर धनी हो गए ऐसे पिया जी को पा करके। नख सिखलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। यो राजत कव गूथक गज कनक कंज बदनी। चिबुक चंद्र किनु बीच अर्थ बिंदु, मानो ग्रसित फनी। जैसे कि चंद्रमा के बीच में अर्ध बिंदु, उस शेप का बिंदी शीशी धारण करी हुई है। सौरभ रस सिरा शवत पनारी, पियसि मंत खनी। भृकुटि काम को दंड नयन रस कजल रेखनी। तरल तिराक टाटंक गंड पर, नासा जलद मणि। दसन कुंद सर सागर पल्लव, प्रीतम मन शमनी। तरल तिलक टाटंक गंड पर, नासा जलद मणि। दसन कुंद सर साधर पल्लव, प्रीतम मन शमनी। उसको प्रिया जी का सौंदर्य, वो उनका रूप, उसका श्रृंगार का वर्णन कर रही है सचनी जो, और कह रही है कि श्री जी का जो श्रृंगार है वो प्रिया प्रीतम को, प्रीतम के मन में बस चुका है। भुज मृणाल बल हरद भय जुत, परस शरत सवनी। श्याम शीस तरु मनोमेडवारी, रची रुचिर रवनी। नाभि गंभीर मीन में मोहन मन, खेलन कौरिदनी। श्री जी का जो पैटी है, श्री जी की जो शरीर की बनावट है, श्री जी का सुंदर एकदम, श्री जी की कमर एकदम बहुत पतली सी की कमर है। श्री जी का जो चरण है एकदम बहुत सुंदर, एक सुकुमारी की भांति श्री जी लग रही हैं। पद अम्बुज जावक जुत भूषण, प्रीतम अवनी। नव नभ भाय विलोभी भामय, विहरत वर करनी। जय सीत हरिवंश प्रशंसत श्यामा, कीरत विशद धनी। गावत श्रवण सुनत सुखाकर, विश्व दुरित दवनी। श्यामा आजू तो बनी। प्रकार प्रिया जी की सुंदर सुंदर छवि का वर्णन करती है सहचरिया। और श्री प्रियाजू और श्री जी और लाल जी को सुंदर सुंदर पुष्पों से, गुच्छे गुच्छेवान पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाती हैं, पुष्प से बनाती हैं। श्री जी पहले तो श्री जी आभूषण धारण करती हैं, उसके बाद पुष्प के आभूषण भी धारण करती हैं। इतना श्री जी खूब श्रृंगार धारण हमारी लाडली जो करती है, खूब सुंदर लाडली जो। और उनके रूप का वर्णन क्या किया जाए। हमारे ही हरिवंश महाप्रभु भी कह रहे हैं कि इतने पद, इतने श्लोक लिख दिए उन्होंने स्वनिधि में। हमारे महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि मैं नहीं वर्णन कर पा रहा श्री जी का, तो हम लोग कहाँ से वर्णन कर सकते हैं। श्री जी का वर्णन तो बड़ा ही दुर्लभ है। देखो हरिवंश महाप्रभु के गुरु कौन? हितजू के गुरु राधा रानी है। और हमारे गुरु कौन है? हितजू हैं।
हम हितों का वर्णन तो थोड़ा बहुत वो भी नहीं कर सकते, पर करने की चेष्टा कर सकते हैं, बस श्री जी का वर्णन करना असंभव। श्री जी का वर्णन तो लाल जी भी नहीं कर सकते, हम कहाँ श्री जी का छवि का वर्णन कर सकते हैं। बस इस रसिकाचार्य जो लिख दिया है, इसी को गाते रहे, इसी को गुनगुनाते रहे, इसी का चिंतन करते रहे, तो कुछ कुछ अंश मात्र उनका छवि का स्फुरना हमारे हृदय में हो जाएगी, वरना श्री जी का वर्णन करना तो अवर्चनीय है। वर्णन ही नहीं हो सकता, श्री जी का स्वरूप अवर्चनीय है, इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर श्री जी। और इसी भाव से श्री जी को दर्पण दिखाती हैं सहचरिया। तो दर्पण सामने रखा होता है, जब भी आप श्री जी का श्रृंगार करें तो श्रृंगार करने के बाद श्री जी की सेवा में दर्पण अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में श्री जी की सेवा है तो श्रृंगार के बाद उनको दर्पण अवश्य दिखाएं, शीशा दिखाएं उनको। ठीक है, तो दर्पण आगे रख दिया उनके। हमारे राधा वल्लभ जो झूलन झूलते हैं ना, झूला झूलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे दर्पण रख दिया जाता है, तो वो अपने आप को देखते रहते हैं, अपने नैनों में देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे जो प्रिया प्रीतम है, जब उनके सामने दर्पण रखती हैं सहचर्या श्रृंगार के बाद, तो प्रिया जी लाल जी को देख रही है, लाल जी प्रिया जी को देख रहा है दर्पण से। एक दूसरे को प्रकट रूप में देखने में बड़ी लज्जा सी आ रही है। तो दर्पण तो देख रही है प्रिया जी, पर दर्पण में लाल जी के दर्शन कर रही हैं, और लाल जी दर्पण तो देख रहे हैं, पर दर्पण में प्रिया जी के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए दर्पण एक माध्यम बना है प्रियालाल को परस्पर मिलन करने का, परस्पर एक दूसरे के प्रेम माधुर्य का पाठ करने का। एक दर्पण एक माध्यम बना हुआ है, इसलिए उनकी सेवा में दर्पण अवश्य प्रयोग करना चाहिए, और दर्पण में कभी अपने आप को ना देखे। तो दर्पण सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही आना चाहिए। दर्पण दिखाइए प्रिया जी को, लाल जी को, दर्पण फिर उल्टा करके पलट करके रख दीजिए। तो उस दर्पण से प्रिया जी की सेवा में होना चाहिए, दर्पण का अवश्य सेवा में लाए। उस दिन पद एक सुनाया था, बेसर कौन कियत नीकी, वही भाव आज फिर आ रहा है। अब जब प्रियालाल ने दूसरे की छवि देख ली तो दोनों में बात चली। बेसर कौन कियति नीकी, और पड़ी ललना लुलना, चौप बड़ी अति जी की, नाव परियो श्री ललिता जू के आगे, कौन ललित कौन फीकी, दामोदर हित बिलग न मानो, झुकन झुकी है श्यामा जू की। अब ललिता जू तो भाई जानते हो आप, श्री जी की साइड श्री जी के साइड लेंगे तो कौन लेगा। तो ललिता जी ने कह दिया, प्यारी झुकी बच्ची, झुकन झुकी है श्यामा जू की, वे सर कौन की अति नीकी। इस प्रकार श्री जी की श्रृंगार का छवि का श्रृंगार समय का वर्णन सखिया करती है। उसके बाद धूप आरती होती है लाल जी की। धूप आरती होगी, तो धूप आरती कैसे करनी है। दर्पण जो है लगाए रखना है, अभी दर्पण नहीं हटाना है, और कुंज में सुंदर इत्र का छिड़काव करें, धूप लेकर के आए। धूप जो धूप बत्ती होती है ना, उसी को धूप बोलते हैं। धूप लेकर के आए, सुगंधित धूप। कल आपको बताया कि कैसी धूप प्रयोग करनी है सेवा में, उसका ध्यान रखिएगा। ज्यादा धुएं वाली धूप ना हो, जिससे प्रिया जी की आंखों में धुआं लगने लगे। लोबान आदि का प्रयोग मत कीजिएगा, उसमें बहुत धुआं होता है, क्योंकि असली लोबान आपको मिलेगी नहीं, और जो मिलेगी उसमें अत्यधिक धुआं होगा, तो आप वो मत यूज कीजिए। आप नॉर्मल जो धूप बत्ती आती है स्टिक वाली, उसमें धुआं कम होता है, वो वाली यूज कीजिएगा। कोई भी स्टिक वाली ले लीजिएगा, में धुआं कम हो, धुआं ही ना हो जाए पूरे कुंज में। एक बात ध्यान रखिएगा, मच्छर को नहीं भगा रहे हैं, प्रिया जी की आरती कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धूप आरती का समय हो गया। अब श्री जी की सहचरियां क्या कर रही हैं, कपूर युक्त धूप से आरती कर रही हैं श्री जी की। कपूर से जो युक्त धूप है, कपूर की सुगंध आ रही है, ऐसी धूप श्री जी की आरती। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, आजुनी की बनी, नी की मतलब परफेक्ट बनी, एकदम आ, बिल्कुल परफेक्ट ऑन द स्पॉट। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, नागरी एकदम सुंदर नव कन्या बनी लाडली। ब्रज जुवती जूथ में रूप चतुरई, शील श्रृंगार गुण सबन त्यागी, कमल दक्षिण भुजा
वाम भुज हंस सखी गावत सरस मिली मदर सुहर रागरी सकल वेद्या विदित रहसि हरिवंत हेत मिलत नभ कुंजवर श्याम बड़ भागले आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। अब धूप आरती के बाद श्री जी का श्रृंगार भोग हुआ। कुछ पद हैं अष्टयाम के जो आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो ये सब जो पद है श्रृंगार भोग के, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बाल भोग। नॉर्मल सबने अपने घर में सुना होगा, घर में लगता है ना बाल भोग, श्री जी का बाल भोग लगाया जाता है, राज भोग लगाया जाता है, इसे बाल भोग बोलते हैं। श्रृंगार भोग इसके बाद होगा राज भोग, बड़ा वाला। बाल भोग मतलब नॉर्मल थोड़ा लाइट खाना दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा लाइट, और राज भोग में एकदम अच्छे से खाना, श्री जी को अच्छे से भोग पवाया जाता है। अब दर्पण अभी तक लगा हुआ है, दर्पण हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो उसे क्या क्या कह रही है, दर्पण लागी मोग भरे पाक वेदित भोग धरे रूप गर्भ दोन के बदन झलकी आयो मुकुर करना छोरत है आनन को मोरत है हित की ममरी सहेली मन को भेद पायो दर्पण दो मोजू हाथ जेबो मिली दो साथ जाने में छवि गुरूर नैननी दर्शायो। ये एक दूसरे को खिलौने जो हमारे प्रेम के हैं ना, एक दूसरे को इतना देख रहे हैं, कह रही है अरे इधर तो देख लो, आपको इधर देखना पड़ेगा नेक भोग पवाने के लिए प्रियाजू, अब आप दर्पण को छोड़ ही नहीं रहे हो। कह रही हैं हे प्रियाजू, हे लालजू, श्रृंगार भोग का समय है गया है, आप परस्पर भोग अरोगिए। पर प्रियाजू तो एक दर्पण को छोड़ ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे के रूप माधुरी में आसक्त हैं, इतने आसक्ति है उनको एक दूसरे के प्रेम में, रूप माधुरी में, कि वो दर्पण को छोड़ ही नहीं रहे हैं। उनकी शोभा निरख रही है, उनकी शोभा को निरख करके कि इन दोनों में प्रेम का परस्पर इतना वर्धन हो रहा है कि उस परस्पर वर्धन को देख करके सहचरियों के मन में प्रेम का वर्धन होने लगा। आगे कह रही हैं हे प्यारी जू, हे प्यारे जू, आपके वन विहार का समय हो जाएगा, शीघ्र भोग अरोगिए। तो पिशाचिनी सजनी जी के प्रेम भरे वचन सुनकर लाडली लाल ने एक दूसरे से नेत्र हटाए और भोग की तरफ अपनी दृष्टि करी। सजनी कौरु सजनी को राख्यो रुख ग्रास लाने आगे सुख जो जो मन रचु पाक बहुरी सो मंगायो। हमको क्षमा कीजिएगा, हमको इसकी स्वर नहीं आता, हम बहुत बेसुरा खा रहे हैं, आप मेरे भाव को समझिएगा। कीनी मनुहारी धनी लाल रसिक चूड़ामणि प्यारी मन भावती सहेली जो चितायो अदली बदली ग्रास लेत सखियन नंद देत चंद्र कलागे वरने स्वाद अति बढ़ायो। घेवर पवाया जा रहा है, अदली बदली ग्रास लेत सखियन आनंद देत, एक दूसरे को पवा रहे हैं, इसे दुल्हन दुल्हन पवाते हैं ना ब्याह में, एक दूसरे को ऐसे प्रिया लाल एक दूसरे को परस्पर वो पवा रहे हैं। अब आता है ये पद, आप सब लोग याद कर लीजिए। जे एक ऐसा पद है ना जो आप अगर किसी भी भोग के समय आप गा सकते हो। कहते आरती हमें आती है, भोग के समय क्या गाएं, तो ये जेवत कुंजन में पिया प्यारी, ये आप कहीं कभी भी गा सकते हो। वैसे श्रृंगार के भोग गाया जाता है, पर आप जब भी भोग लगाओ और कोई पद ना याद हो तो ये पद आप हर जगह गा सकते हो, क्योंकि इसमें किसी समय का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है स्पेसिफिक।
जेवत कुंजन में पिया प्यारी, जेवत कुंजन में पिया प्यारी, पेस्ता दाख चिरौंजी मेवा, आनी ढरी भरी थारी, डारी लिए सखी बरी भाजन, विविध सौज सुखकारी, देत कौर पिय श्याम मुदित मन, हसी हसी मुख सुकुमारी, तरस परस अति ही सुख उपजत, हसी हसी रात निहारी, अलबेली आनंद की निधि करत प्राण बलिहारी, जेवत कुंजन में पिया प्यारी। पिस्ता दाख चिरौंजी मेवा आने धरी भरी थार, इतना कुछ नहीं लगा पा रहे हो तो जो लगा सको, जो आपको श्री जी ने सुलभ किया वो उनको पवाओ। डाल लिए सखी भरे भाजन विद्युत सौज सुखकारी, दही की कटोरी लेकर के सखी अपने हाथ में धारण करी है, सुंदर मुचिक्कारी हो रही है। देत कौर पिय श्याम मुदित, अपने हंसी हंसी मुख सुकुमारी, अरस परस अति सुख ऊपर तो हंसी हंसी रहत निहारी, उनके उस प्रेमासक्त सखियों का एक बात बताओ, सखियों का सुख क्या है? सखियों का सुख ही तो ये है कि प्रिय प्रीतम के प्रेम का वर्धन, उनका सुख, उनको और कुछ जीवन में है ही नहीं। सखियों का सुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिया प्रीतम का प्रेम का वर्धन। फिजिक्स में समझे तो प्रिया प्रीतम का प्रेम का वर्धन हुआ, सहेचरियों का सुख हुआ, और कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। एकमात्र सुख है कि प्रियालाल होने तवे हरो ललिताधिक संग, वृंदावन निजु बाग लाडी जुधारो, अभी चल रहो जी सुहाग। सिर्फ एक मास सुख का सहचरियों का है, प्रियालाल को सुखी देखना, और यही प्रेम की शुद्ध अवस्था है। प्रेमी कई लोगों को देखा है संसार में प्रेम होता है तो प्रेम, वो कहेंगे हमको तो प्रेम है, बड़ा प्रेम है, पर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा हो जाए उनसे या फिर उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, अरे तुम तो हमको भूल गए, या फिर उससे संबंध खत्म कर देगा। पर यहाँ पे जो प्रेम है, यहाँ पे सिर्फ सुख का वर्धन हो रहा है, सिर्फ हमारा जो प्रेमी है उसका सुख का वर्धन हो, जिसे हमको, यही विशुद्ध प्रेम है। प्रेम में अपना सुख को देखा ही नहीं जाता है, अपना सुख कहाँ देखा जाता है प्रेम में? मीरा वैसा ने कौन सा सुख देखा अपना? किसने सुख देखा प्रेम में? जिसने सुख देखा वो तो स्वार्थ हुआ, क्योंकि सुख एक सांसारिक वस्तु है, और जहाँ सुख की इच्छा हो जाएगी वहां पे प्रेम नहीं, वहां पे स्वार्थ आ जाएगा। अपना सुख नहीं, अपने प्रीतम का सुख जहाँ होगा वहां ही प्रेम होगा। प्रेम गलियति साकरे तामे दऊ न समय, सिर्फ उनका सुख। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यहाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। इस प्रकार अब सहचरियां जो हैं श्री जी को पवाने जाती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं? सखियों ने कोरा तोड़ा, कोरा लेकर लालजू ने कह दिया आ, लालजू ने अपना मुख खोल लिया। तो सखियां कह रही हैं, हे प्रियाजू आप पहले पाओ। लालजू को इग्नोर करके, प्रियाजू आप पहले पाओ, आपको हम पहले पवाएंगे। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, बस भाव की बात है, उनको इग्नोर नहीं किया उन्होंने। तो हिस सजनी जो प्रियाजू को पवाती है। क्यों प्रिया जी को पवाती है? इसलिए पवाती है कि लाल जी के सुख का वर्धन हो, लाल जी को सुख मिले, लाल जी को इसी में सुख मिलता है, क्योंकि लाल जी श्री जी की उस इष्टामृत के सिवा और कुछ पान नहीं करते, सिर्फ उनको श्री जी का उच्चिष्ट ही पसंद है, श्री जी के उच्चिष्ट के अलावा और कुछ पान नहीं करते। हम सबने कथा सुनी थी कि जब वंचन महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने कैसे जगन्नाथ जी के प्रसाद को नमस्कार करके उसको नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मेरे श्री जी का उच्चिष्टामृत नहीं है। तो सहचरियां और लालजू तो श्री जी का उच्चिष्टामृत ही पाते हैं।
और सब उपासनाओं में क्या होता है, जब आरती होती है या भोग होता है तो पहले पहले लाल जी का होता है, पहले राघव जी का होता है, पहले नारायण का होता है, फिर हमारी सिया जी का या प्रिया जी का या हमारी लक्ष्मी मैया का होता है। पर हमारी उपासना पहले प्रिया जी का होता है, फिर लाल जी का होता है, क्योंकि श्री राधा चरण प्रधान भक्ति रस सुदृढ़ उपासी कुंज के दंपति तहा की रात खवासी। हम किसके हैं? उनके हैं जिनके मन में राधा चरण प्रधान है, इसलिए भाई पिता के गुण तो आएंगे पुत्र के अंदर। अब क्या पद आ रहा है, बहुत सुंदर पद आ रहा है। बत बस्त रस पड़े श्याम गौर कहत जात लाऊ और एक लाऊ और कहत जात लाऊ और लाओ और लाओ और लाओ, उनको इतना पसंद आ रहा है भोग। बदसर परे श्याम गौर कहत जात लाऊ और लाओ और लाओ सहचर्यों। तुष्टि पुष्टि हो तो कियो भोजन मन भायो, मेरी तुष्टि और पुष्टि हो नहीं रही, क्या भोजन तुमने बनाया सहचर्या। सीता मिलियो दाड़ो दही पाय पुरी ललक रही, मेवा फल पाई स्वाद अधिक सो जुनायो। ये मेवा फल ने तो स्वाद अत्यधिक बढ़ा दिया है। अब आप सोचो, आपने प्रिया जी के लिए भोग बनाया, प्रिया जी से आपके भोग की तारीफ कर रहे हैं, कितना सुख मिलेगा। अब प्रियालाल भी परस्पर पूरा प्रयास करते हैं कि वो सहचरियों के सुख का वर्धन करे। निकुंज में तो सब एक दूसरे को सुख देने में लगे रहते हैं, इसलिए तो वो निकुंज है। हमारा घर, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं या फिर जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, वो इतना इतना विषयी क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे सुख छीनने में लगे हुए हैं। उसका सुख हमको मिल जाए, उसका सुख हमको मिल जाए, हम एक दूसरे के सुख से जलन कर रहे हैं, हम एक दूसरे सुख को छीन रहे हैं, इसलिए तो हम विषयी संसार में हैं। तो ये विषयी संसार कैसे एक प्रेम में देश बन सकता है, जब हम सबके सुख की सोचें। सब सुहित निष्काम मति, महाप्रभु ने सिद्धांत यही दिया है। तो भाई हम दुनिया के लोगों से नहीं करवा सकते, पर अपना तो प्रयास करें, हम कुछ प्रयास करें, कुछ करें, कुछ कुछ कर करके कुछ कर करके सब कुछ हो जाएगा। तो प्रेम तो वही होता है भाई, प्रेम का देश तो वही होता है जहाँ पे सब एक दूसरे को सुख देने की चेष्टा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बदन कर अंगोछी सखी पान रची खवायो, उनके अंगोछे से अपने एक अंगोछे से एक सुंदर, एक बहुत सॉफ्ट कपड़े से भोग पवाने के बाद, जल आचमन कराने के बाद प्रिया प्रीतम के होठ को पोछा सखियों ने और पान पवाया। अब देखो, मंगला भोग में भी पान पवाया था और यहाँ पे पान पवाया, तो पान की बड़ी महिमा है भाई। तो पान अगर आप एक नहीं पवा सकते तो कम से कम एक टाइम तो पान पवाएं। ठाकुर जी को पान बड़ा पसंद है। और हमारे सदगुरुदेव भगवान एक बार कह रहे हैं कि जो धर्मचारी होता है ना, हमारे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी ने पान नहीं पाया। जब हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम जी आए हमारे सिया जी से विवाह करने के लिए, तो जब द्वार पे आए तो उनको पान पवाया गया, तो मतलब अब वो गृहस्थ में जा रहे हैं। तो ब्रह्मचारी को पान पाने का आदेश नहीं है, शास्त्र निषेध करते हैं कि ब्रह्मचारी पान नहीं पा सकता। पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बोले कि हमने जीवन में कभी पान नहीं पाया, जब राधा वल्लभी हुए तो शिव जी का पान रोज पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधि निषेध यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ विधि निषेध नहीं है। तभी तो कहते हैं हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानिए। कोई विधि निषेध नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक प्रेमा भक्ति, विशुद्ध प्रेमा भक्ति, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे पान पवाया। बलि बलि वृंदावन हित रूप साजी आरती को पंचनाद होत शीस चवर ले ढुलायो। अब अब देखो कितनी निपुण है सखियां सेवा में। देखो कि क्या कह रहे हैं चाचा जी, क्या कह रहे हैं? बलि बलि वृंदावन हित रूप साजी आरती को। अरे उन्होंने पान पवाया, उससे पहले सखियां आरती की तैयारी में लग गई। ऐसे सेवा होनी चाहिए, इतनी निपुणता सेवा होनी चाहिए। हम अगर नए नए किसी के संग में आते हैं ना, जैसे कि संसार में देखा जाता है, हमको एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। जैसे कि जो बहुरिया होती नई नई आती है जब ब्याह के, तो एकदम बिल्कुल निपुण काम, एकदम हर चीज लाई लाई हम कर दें, आप मत कीजिए, लाई लाई हम कर दें। एक दो साल बाद क्या होता है, कुछ वो पड़ी होती है किनारे, सास बना रही होती है। तो बस वही बात है यहाँ पे जो संसार में होती है। शुरू में तो बहुत अच्छा अच्छा होता है, सर लाइए लाइए हम कर दें, आप मत कीजिए। पर बाद में सब असली रूप पता चल जाता है। पर यहाँ पे निकुंज में क्या है, यहाँ पे ऐसा हर समय होता है, लाइए लाइए हम कर दे, ये हर समय होता है। यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ये भाव हर समय रहता है, तभी तो नौनिमित निकुंज है।
नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ऋषि भानु किशोर नव वृंदावन, ये नव वृंदावन है। इसलिए यहाँ पे ऐसा भाव हर समय रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा हम किस भाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भाव हर समय यहाँ पे रहता है, सेवा की निपुणता यहाँ पे हमेशा रहती है। और सेवा में बड़ा बल है, बहुत बल है सेवा में, बहुत बल है। सदगुरुदेव भगवान ने अभी थोड़े दिन पहले सत्संग में कही कि भाई सेवा का बहुत बल है, सेवा अवश्य करो, थोड़ी सेवा करो पर ठाकुर जी की सेवा अवश्य करो, अवश्य करो। अब आरती, श्रृंगार आरती का वर्णन कर रहे हैं अष्टयाम में। बहुत सुंदर श्रृंगार आरती को युगल ध्यान होगा, वो शायद कल की कथा में होगा। युगल ध्यान सब सब सुनिएगा, आपको क्या बता आनंद आ जाएगा। आपको सदगुरुदेव भगवान एक बात बताएं, सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब वो आए राधा वल्लभी होने, तो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक सखी यही युगल ध्यान, जो युगल ध्यान की कल चर्चा होगी, यही युगल ध्यान गा के जा रही थी। तो गुरुदेव भगवान के कानों में युगल ध्यान के शब्द पड़े, तो उनने सुन उस सखी के पास गए कि सखी मुझे ये दे दो, कहाँ मिलेगा। तो त्रिपुंड लगाए एकदम सन्यासी बेस, तो बोली बाबा ये तुम्हारे बस, तुम्हारे मतलब का नहीं है। तो बोले कहाँ मिलेगा, मर जाएंगी ये नहीं मिला तो। वो सखी बोली कि इसके लिए तो राधा वल्लभ जी का हुआ जाता है। तो कैसे होते राधा वल्लभ जी का। तो सखी ने जय जय महाराज की तरफ आदेश किया कि आप उनसे शरणागति ली जा करके। तो महाराज जी ने जय जय महाराज से शरणागति प्राप्त करी, उसके बाद राधा वल्लभी हो गए। तो देखिए कैसे शरणागति में आई, युगल ध्यान को सुनने मात्र से। हम आपको अपनी स्टोरी बताएं, हम ज्यादा कुछ जानते हैं इस संप्रदाय के बारे में, इस्कॉन को फॉलो करते थे शुरुआत में, थोड़े सालों पहले की बात है। तो हम कुछ नहीं जानते थे। एक पेज है इंस्टाग्राम पे, भगवान जाने अब है कि नहीं है, उसका नाम था भोरी किशोरी नाम से एक पेज था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो हम इसको रील्स देखते देखते मेरे सामने एक रील आई, उसमें उसमें यही पद गाया जा रहा था, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशि बोल। और हमने उस रील को एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 50 या 100 बार देख डाला। हम उसको देखे ही जाए, हम बार बार रील स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं देखना, उसको देखते रहते, उसको सेव कर लिया, देखते रहते। हमको समझ में नहीं आ रहा ये हमको मिलेगा कहाँ पे, ये स्तुति हमको कहाँ मिलेगी। बस दो शुरू के बस 2 पद पढ़े थे, प्रिया बहन छवि चंद्रमा प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधार से माधुरी पान करते सिर्फ 2 लाइन पढ़ी थी बस, सुनी 2 लाइन सुनी थी बस, उसमें लिरिक्स लिख के आए जो पढ़ ली थी बस, इतना था। हम बहुत परेशान हुए, हम आपको बताएं, हम करीबन 3 साढ़े 3 महीने तक परेशान रहे कि ये हमको मिलेगा कहाँ पे। और हम 3 साढ़े 3 महीने तक हम बस इतना ही सुनते थे, प्रियावन छवि चंद्रमा प्रीतम नयन चकोर प्रेम सरस माधुरी पान करते कोई था ही नहीं बताने वाला। तो हम किससे पूछते। तो हमने क्या किया, हमको कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उस भोरी किशोरी पेज का जो एडमिन था, हमने उससे मैसेज किया, हमने किया आप हमको भेज दीजिए, हमको ये पद भेज दीजिए। तो उन्होंने हमको भेजी, एक रिकॉर्डिंग भेजी। हाँ, राधा हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो नहीं है वो कौन सा चैनल है गुरुदेव भगवान का, श्री राधा कृपा, उसका एक वीडियो भेजी। उसमें धूप आरती और श्रृंगार आरती लिखा था। तो हमने उससे, इन्होंने हमको आरती भेज दी, हमने तो पद मांगा था। और शुरुआत में क्या था ना, पहले उसमें श्रृंगार आरती पूरी हुई, फिर पहले उसमें धूप आरती हुई, फिर श्रृंगार आरती हुई, आखिरी में पद हुआ। तो हमने सुना, अब वो 45 मिनट की वीडियो थी, हमने आधे घंटे सुनी। हम वेट कर रहे कब आएगा कब आएगा, आधा घंटा सुन के हमने हटा दिया। हमने कि लगता है इन्होंने गलती से कोई वीडियो भेज दी है, दूसरी वीडियो भेज दी है। हमने फिर देखी नहीं, हमने सोचा फिर बार बार क्या मांगो, उनको बुरा ना लगे, हमने मांगा ही नहीं। और सहयोग से वीडियो हम डाउनलोड करके रख लिया। आपको बताएं, हमको 6 महीने लगे ये पद पाने में, 6 महीने आपको हम बताएं। तो हम 3 महीने तो ऐसे निकल गए, हमने डाउनलोड कर लिया। एक दिन क्या हुआ, हमारे फोन में नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया तो हमने सोचा क्या देखे, तो हमने सोचा चलो यही सुन लेते हैं। 35 मिनट तक सुन लिया। 35 मिनट के बाद जैसे हमारे कान में आवाज आई, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर। उस दिन था राधा अष्टमी का दिन, हमारी आंखों से धराधर आंसू गिरने लगे। प्रिया जी आपने हमको गिफ्ट दे दिया राधा अष्टमी पर, हमको मिल गया ये पद। हमने फिर वो ढूंढ ढांड के कहा से हमने कमेंट करके पता लगा लिया कि युगल ध्यान है, युगल ध्यान पता लग गया। फिर हम उस समय राधा के लिए कोई ऐप नहीं होता था, राधा वल्लभ लाल नाम से एक ऐप होता था, फिर उसमें ढूंढा, फिर हमने युगल ध्यान पढ़ना चालू किया। और आपको बताएं, उनको सबसे पहले आज्ञा जो हमको मिली किसी गुरु से, हम हमारे
दीक्षा नहीं थी उससे पहले हमारे जो जय जय महाराज है ना, जय जय महाराज के जो पिताजी हैं, जो बड़े जय जय महाराज, उन्होंने हमको सबसे पहले आज्ञा दी थी। हम उनके पास गए तो बोले कुछ करते हो? हमने कि हम अब ये थोड़ा कहेंगे वैसे हम सब कुछ करते हैं, तो हमने कि बाबा हम कुछ नहीं करते। तो उन्होंने हमसे कि ये अष्टयाम की बुक लो और ये युगल ध्यान है, इसको पढ़ो। और हम आपको क्या बताएं, हमने सब इनसे ये तो नहीं कही कि हम युगल ध्यान पढ़ते हैं, इतने आह्लादन आया मन से, इतना प्रेम आया कि उन्होंने युगल ध्यान ही पढ़ने को ले दिया। बोले तुम बेटा इतना पढ़ा करो रोज, इतना तुमको आज्ञा देते हैं, इतना पढ़ा करो। तो हाँ, आपको ये युगल ध्यान ने ऐसे हमारे जीवन में कृपा करी। तो युगल ध्यान अवश्य पढ़ा कीजिए और इसके कल वर्णन करेंगे तो इसको चलो सुनिएगा। आज अभी जो है श्रृंगार आरती का वर्णन करते हैं। राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की श्री, राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की। इंद्रनीलामणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की। सोने की अंगूठी में एक पद भी है, एक वो भी है, दो क्या कहते हैं सैवैया भी है। राधा सोने की अंगूठी, श्याम नीलम नगीना है। राधा रानी सोने की अंगूठी, उसमें नीलम नगीना हमारे श्याम सुंदर। तो वही वर्णन कर रहे हैं, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी। सोने की अंगूठी में नीलम मणि लगी हुई है, ऐसे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी। गजनायिका प्रभु चाल गयंदनी, गति विषभानु किशोरी। राधा मोहन जू की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की। नील निचोन जुवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रंग में भोरी बनी श्री, राधा मोहन जू की जोरी। तो सुंदर नौवा पद 84 जी का बताया यहाँ पे। उस दिन आप लोगों से कथा में एक बात कही थी कि जो बाड़ियां आपको मिल रही हैं, ये जो बाड़ियां मिल रही हैं, युगल ध्यान, इष्ट स्तुति 84 जी, आपको सहजता से मिल रही है। हम लोगों ने कमाई है ये बाड़ियां श्री जी कृपा से। तो आज हम लोग समझो कैसे कमाई है, युगल ध्यान कैसे कमाया है। ऐसे कमाया है युगल ध्यान, आपको ऐसे ही मिल गया। मैं कहते युगल ध्यान पढ़ो, पता चल गई, पर हमने ऐसे कमाया है युगल ध्यान। मैं हम ये नहीं कह रहे मेहनत करके कमाया है, हमने रो रो के कमाया है, प्रिया कृपा मांग मांग के कमाया है, ऐसे कमाया है। इसलिए आप लोग बड़ी कृपा पाते हो। इसलिए हम कहते हैं हमसे ज्यादा कृपा आप पे। आप ये मत सोचा करो कि हमारे ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कम कृपा है, आप पे बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है आप सब पे। हमारे समय में इतना कुछ प्रिविलेज नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, पता नहीं होता था। आजकल तो सब लोग को बताने वाले बहुत लोग हैं, हमारे समय में इतना कुछ नहीं होता था। हाँ, नाम पता चल गया, नाम जप करो 84 पता चल गया, इसके आगे अष्टयाम क्या, ये सब क्या, कुछ नहीं पता था। कुछ कथा करने वाले कहीं से नहीं सुना, कुछ नहीं, वो तो बस श्री जी ने बताती गई, ये समझ लो इस वजह से पता लग गया, वरना तो हम भी कुछ ना पता लग पाता। तो बस ये समझो आप लोगों को बड़ी कृपा है। हमको 6 महीने लग गए युगल ध्यान जानने में कि युगल ध्यान होता क्या है। आप लोगों को 6 मिनट में पता चल गया, युगल 6 सेकंड में पता चल गया। हमें बोले युगल ध्यान पढ़ो, पता चल गया युगल ध्यान क्या है। पर इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, वैल्यू नहीं पता चलती। फिर 6 सेकंड में पता चल गया युगल ध्यान क्या है। अब जब 6 महीने प्रयत्न करो, हमने जब 6 महीने तड़पे हम युगल ध्यान पाने के लिए, तो युगल ध्यान पढ़ने का जो रस था वो एक अलग ही था। आपको 6 सेकंड में पता लग गया, आपके मन में होगी महत्व बुद्धि, इतनी ज्यादा नहीं होगी महत्व बुद्धि, ये बात सच है। इसलिए तो कभी कहते हैं कि खुद भी कमाना चाहिए, कहते हैं ना, इसलिए थोड़ा यत्र खुद भी करना चाहिए। इसलिए उस दिन हमने कही थी कि भाई थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। आप लोगों का टेस्ट लिया तो कई लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई हम ज्ञान क्यों प्राप्त करें, हम तो प्रेमी है, प्रेम सर्वोच्च है, प्रेम ऊंचा है, तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है भाई। तो भाई हम क्या प्रेमी हो गए,
हम अपने आप से पूछे कि हम प्रेमी हो गए? प्रेम तो सर्वोच्च है ही, उसमें बिल्कुल भी दोहराई नहीं है, प्रेम तो सर्वोच्च है, पर क्या हम प्रेमी हो गए? नहीं हुए ना। कहाँ हो गए? नहीं, हम तो भक्त भी नहीं है, ना ही प्रेमी है। तो भाई, नहीं हम भक्त हैं ना ही प्रेमी है, तो पहले ज्ञान। अब कोई कहेगा हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम तो बस जो है शिव जी की, हमें ज्ञान पाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई, गुरुदेव क्या शिव जी के नहीं है? गुरुदेव तो शास्त्र अध्ययन करते हैं, गुरुदेव खुद ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि मैं रोज शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। चलो ठीक है, गुरुदेव की बात छोड़ो। आपको राधा नाम का जाप करना है, ठीक? ये बात आपको पता चली, ये भी तो ज्ञान ही है। जब आपको राधा नाम का ज्ञान हुआ तभी तो आपने जाप किया। अरे प्यारे, जब राधा नाम का ज्ञान ही नहीं तो जाप कहाँ से करते? इस ज्ञान बुरा नहीं है। राधा नाम का ज्ञान हुआ तभी तो जाप किया, राधा नाम का महत्व पता चला तभी तो जाप जाप किया। इसलिए ज्ञान से ही भक्ति मिलती है। कहीं से भी घूम के आओगे, ज्ञान से ही भक्ति मिलेगी और भक्ति से ही प्रेम मिलेगा। इधर से पकड़ो उंगली, नाक इधर से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात वही आएगी। ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम। राधा नाम का तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि राधा नाम क्या है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? मेरे सदगुरु ने मुझे सर्वोच्च ज्ञान दे दिया। और क्या गुरुदेव रामानंदाचार्य जी भगवान ने क्या कही? अरे राम राम, बस इतना बोल दिया कबीरदास जी से, राम राम। उन्होंने तो ये भी नहीं बोला बेटा राम राम जपो कि राम नाम की महिमा क्या है, बस इतना बोल दिया राम राम। और कबीरदास जी कह रहे मुझे परम ज्ञान दे दिया, मेरे गुरुदेव ने परम ज्ञान दे दिया। ज्ञान कही है, इसलिए नाम जब आपको नाम का ज्ञान हुआ, ये भी तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान से तो आप कभी परे हो ही नहीं सकते, ज्ञान को छोड़ ही नहीं सकते। ज्ञान कभी नहीं छोड़ सकता आपको। ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि हमारी शुद्ध कैसी होगी? ज्ञान नहीं होगा तो सत्य तत्व का विचार कहाँ से होगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हमको पता ही नहीं है। हम कुचेष्टा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, बस करते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान अतिशय आवश्यक है भाई। ज्ञान भी हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है। आगे एक आरती हो रही है, आरती आप सब लोग अवश्य याद कीजिएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की आरती, रतन जड़ित कंचन की मणिमय, हित सौ सहचरी भारती, राधा वल्लभ लाल की आरती। रतन जड़ित कंचन की मणिमय, रतन से जड़ित सोने की थाल में हित सौ सहचरी भारती, हित सजनी के संग समस्त सहचरियां उतार रही है राधा वल्लभ लाल की आरती। अंग अंग की आभा झरकत अद्भुत रूप निहारती, उनके अंग अंग की आभा जो झलक रही है, उस अद्भुत रूप को निहार रही है सहचरियां। हित ध्रुव सखी प्रेम की सीवा, कैसे हो पलक न टारती। कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी प्रेम की सीमा है, मैं कैसे इनके सामने पलक झपकाऊं? राधा वल्लभ जी के आगे तो भाई पलक झपकाना भी अपराध है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हो, पलक झपका दी तो भी अपराध बन जाता है भाई। इतने सुंदर हम, पलक कैसे झपकते ही हमारे उनको देखने में। तो कह रही है ध्रुव सब प्रेम की सीमा, कैसे हो पलक न टारती, मैं पलक कैसे झपका लूं इनके सामने। कि राधा वल्लभ लाल की आरती। अब एक पद आता है यहाँ पे, बनी विश्वानु नंदिनी आदि, ठीक? तो आपको हम बताते हैं इसके पीछे की एक घटना, जैसे भी युगल ध्यान के पीछे घटना बताई, इसके पीछे की भी एक घटना है। तो आज अभी तो वृंदावन गए थे, उस इससे पहले हम पिछले साल जब सितंबर में वृंदावन गए थे, पिछले साल जब सितंबर साइड में हम वृंदावन गए थे, नहीं अगस्त सितंबर, हाँ अगस्त में गए थे। तब हमारी जब दीक्षा हुई थी दूसरी वाली, तो उस समय क्या हुआ, हम घर से निकल करके जा रहे थे, मेरे ख्याल से यमुना जी जा रहे थे। तो हम रिक्शे में बैठे, और रिक्शे में जब हम बैठे तो हमारे सामने एक सखी बैठी, वो बिल्कुल श्री जी की तरह दिखने वाली, नीले रंग के वस्त्र, और वही आभा, वही श्री जी के तरीके, उनका तप्तकांचन गौरांगी, वैसे ही एकदम स्वरूप। आपको हम बताएं क्या बताएं, हम छवि का वर्णन नहीं कर सकते। तो वो हमारे सामने, जस्ट हमारे सामने वो सखी बैठी, ठीक है? और हमारे मन में क्या चल रहा था? बनी वृषभानु नंदिनी आजू, ये पद हमारे मन में चल रहा था, ठीक है? हम यहाँ तक पहुंच गए,
ताल भेद औधर स्वर सूचत नूपुर किंकिणी बाजू। इसके आगे हम भूल गए, ठीक है। हमारा ऑटो रुक गया, यमुना जी का घाट आ गया, ऑटो हमारा रुक गया। हम उतरने वाले थे पैसे देने के लिए, हम 2 मिनट पहले उस पद को भूल चुके थे कि ताल भेद औदर सुर सूचक नूपुर किंकिणी बाजू। इसके आगे क्या आएगा, ये बात हम बहुत कोशिश करते याद करने की, क्या आएगा क्या आएगा, हम भूल गए थे। उस सखी ने हमारी आंखों में आंख डाली और बोली, नव निकुंज अभिराम श्याम संगनी को बन्यो समाजू। मुंह से बोलिए आगे की लाइन। और हम उससे कुछ बोल ही नहीं पाए कि तुम कौन हो, कहाँ से आई, कुछ नहीं। हम उतरे, पैसे दिए रिक्शे वाले को, रिक्शा गया। और जब रिक्शा चला गया तो हम सोचे हाय हमने क्या किया। तो सखी हम जो पद याद कर रहे थे लाइन, वही उसने बोल दी। नव निकुंज अभिराम श्याम संगनी को बन्यो समाजू। आगे याद आ गया, जैसे हरिवंश विलास रास जुत जोरी अभी चल राजू। तो इस तरीके से एक घटना नहीं है, कई घटनाएं, इतनी आज्ञा नहीं है जो कथा में पहले कह चुके। कथा ये घटना पहले कथा में कह चुके, सुहान दीदी कथा में कह चुके, इसलिए हमने कही, वरना हम ऐसे नहीं कहते हैं। एक दो अनुभव और भी हम कह चुके हैं, वरना हम ऐसे नहीं, आज्ञा नहीं होती गुरुदेव भगवान की, पहले कह चुके थे इसलिए कह दिया। तो सुंदर इस पद की चर्चा करते हैं, उसके बाद कल युगलधार की चर्चा करेंगे। बनी वृष भानु नंदिनी आजू, बनी वृष भानु नंदिनी आजू। भूषण वसन विविध पहिरे तन, प्रिय मोहन हित साजू। बनी वृष भानु नंदिनी आजू। हाव भाव लावण्य भ्रिकुटिलट हरत जुवती जन पाजु। बनी वृष भानु नंदिनी आजू। ताल वेद औधर स्वर सूचत नूपुर किंकिणी बाजू। बनी वृष भानु नंदिनी आजू। अब उस सखी ने जो गाया, नव निकुंज विराम श्याम संग नीको बन्यो समाजू। जय श्री हित हरिवंश बिलास रास जुत जोरी अभी चल राजू। बनी वृष भानु नंदिनी आजू। तो सुंदर श्री जी का श्रृंगार आरती होने के बाद अब सहचरियां चवर लेकर के, मोर्छा लेकर के तैयार है, और ध्रुवली ने अगवानी करके, अब ध्रुवली जो हमारी ध्रुव दाती है, ध्रुवली के रूप में निकुंज में है, तो ध्रुवली सखी आगे आई और उन्होंने सुंदर युगल ध्यान गाना प्रारंभ किया। सब सखियां चवल ढुला रही, युगल ध्यान का गाया जा रहा है। युगल ध्यान की चर्चा कथा में कल करेंगे, आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल क्षमा करेगा, सभी के चरणों में प्रणाम। आप सबसे प्रेम में ज्ञान छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवनचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश जय। श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय जय श्री हरिवंश शरण शरण। हाँ जी, आप सबसे क्षमा मांगते हैं। हम आज कैमरा खोल के अगर हमने कुछ अमर्यादित काम किया हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि वो पद समझाना था इसलिए हमने ऐसा किया। कोई भूल जो क्षमा करिएगा। जय श्री हरिवंश।
किसी का कोई प्रश्न है तो ले लीजिए, मैं फिर कथा को विश्राम करते हैं, हम लोग ऋषि जी को शयन कराते हैं। भैया आपकी दीक्षा कहाँ से हुई? जहाँ से